मेरे टीचर्स क्लास 9-10 के टाइम से हैड सेव्ड माई नंबर एज अनिमेश प्रधान IAS। मेरे दोस्त लोग अगर बोलते थे कहीं पे तो दे लाइक सून टू बी IAS, सून टू बी एट लबासना। मेरे ज़िंदगी लास्ट 2 साल में इतनी चेंजेस मैंने देखी हैं, इतने पर्सनल सेटबैक्स देखे हैं। एवरी डे वॉज डिफिकल्ट, एवरी डे आई वुड हैव क्राइड। मेरे हाथ में नहीं है कि मम्मी के कैंसर नेक्स्ट रिपोर्ट में क्या आएगी, मेरे पास ये नहीं है कि मेरी जॉब कितने डिमांडिंग होगी, मुझे ये नहीं पता कि मेरे टेस्ट में स्कोर्स कितने आएंगे, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आज रात को पढ़ भी सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि आई वाज नॉट मेंटली डूइंग वेल। शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, शी वॉज माई एवरीथिंग। मेरी इकलौती पेरेंट थी वो, और उनका सपना था ये देखना। मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 2 साल ऐसा लगता था कि कल शायद लास्ट डे हो, और मैंने 2 साल भर मैंने रात की जो वीडियो कॉल होती थी मम्मी के साथ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया होगा, क्योंकि दिमाग में था कि क्या पता कि यही लास्ट वीडियो कॉल हो, क्योंकि ये डिजीज़ ही ऐसा है कि इट्स टू अनसर्टन एंड इट वाज इनक्यूरेबल स्टार्टिंग से, क्योंकि इट वाज ऑलरेडी स्टेज 4। तो मैंने अपने लाइफ को स्लॉट्स में जीना सीख लिया था कि इस टाइम पे सिर्फ ऑफिस, इस टाइम में सिर्फ प्रिपरेशन, इस टाइम में सिर्फ मम्मी के साथ बात करना है, इस टाइम पे सिर्फ दीदी के साथ बात करना है, इस टाइम पे सिर्फ ओवरथिंक करना है, और इस टाइम पे सब बुरा सोचना है। अगर गोल क्लियर है तो आप खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। 15 अप्रैल तक मेरा भी ये था कि अगर ये नहीं हुआ देन ऐसा लगेगा कि आई फेल्ड। ट्राई टू मेक दैट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट नॉट द एंटायर पार्ट। With amazing results in this year's Civil Services examination, Study IQ has once again proved that quality can be provided along with affordability. हमारे P2I यानी Prelims to Interview 2025 लाइव बैच में you will get 1000+ hours की लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing practice, success in prelims crash course, 18 books covering all GS subjects, interview guidance program, and the most important, mains residential program where all prelims cleared students will be called to Study IQ campus in Delhi at no additional cost. Batches English, Hindi और English तीनों में available हैं. For any query, call 079-7142-0466. Scan QR code to join now. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, आई एम अनिमेश प्रधान। इस साल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मैंने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया है, और डीकेटी के प्लेटफॉर्म से के द्वारा मैं ऐसी कुछ टॉपिक्स पे बात करना चाहूँगा जो यूजुअली यूपीएससी जर्नी के बारे में नहीं बोला जाता है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स मोर और लेस फेस करते हैं बट बहुत ज़्यादा एड्रेस नहीं होता। और थ्रू वेरियस मीडिया इंट्रैक्शंस, थ्रू टॉपर टॉक्स, आप लोगों ने मेरी पर्सनल सेटबैक्स के बारे में आप अवेयर होंगे। बट गिवन कॉन्टेक्स्ट, ये पूरी जो 2 साल की जर्नी रही है, दिस वाज माई फर्स्ट अटैम्प्ट, तो 2 साल की जो प्रिपरेशन फेज रही है वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट रही है, बिकॉज मेरी मदर फॉर लास्ट 2 years वाज बैटलिंग विथ स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर, और आई लॉस्ट हर 1 month before the results were out, and she was my only parent. I had lost my father when I was in class 11th. तो और मैं फुल टाइम एस्पिरेंट भी नहीं था। आई हैड अ जॉब, आई एम स्टिल वर्किंग विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सो आई हैड अ जॉब, आई हैड माई ओनली पेरेंट, माई बेस्ट फ्रेंड, जो ऐसी बहुत ही अगली डिजीज़ के थ्रू जा रही थी, एंड आई हैड गिवन माई सेल्फ एंड आई वॉन्टेड डू इट इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो बहुत चैलेंजिंग रहा है, और मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प, सपोर्ट ग्रुप्स का हेल्प लिया है, और आई वुड लाइक टू शेयर उन सब चीज़ें जो कि यूजुअली नहीं बातें करते हैं लोग यूपीएससी के बारे में। एंड आई होप कि इससे किसी को अगर स्ट्रेंथ, मोटिवेशन या फिर कुछ भी मिले, एनीथिंग दैट यू कैन टेक अवे एंड इम्प्लीमेंट, एंड थोड़ी सी भी बेटर हो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी, देन आई पर्सनली विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। सो वेरी एसेंशियल थिंग जो कि होता है कि हम यूपीएससी को अपनी पूरी आइडेंटिटी बना देता है। आई रिमेंबर कि मेरे टीचर्स क्लास 9-10 के टाइम से हैड सेव्ड माई नंबर एज अनिमेश प्रधान IAS। मेरे दोस्त लोग भी अब मेरे अगर बोलते थे कहीं पे तो दे लाइक सून टू बी IAS, सून टू बी एट लबासना। इससे ये पता लगता था कि उनका फेथ मुझ पे बहुत ज़्यादा है, बट इससे आपके एनवायरनमेंट इतना आपको हाइप अप कर देते हैं कि आपको लगता है कि आपकी पूरी आइडेंटिटी ही यूपीएससी है, और वो आपको इतना कंज्यूम कर देती है कि आपको लगता है कि यूपीएससी के अलावा और कुछ है नहीं, और चाहे आप नोबेल प्राइज़ भी जीत ले फिर भी कहीं ना कहीं होगा कि यूपीएससी नहीं हुआ, जो कि था। 15 अप्रैल तक मेरा भी ये था कि अगर ये नहीं हुआ देन ऐसा लगेगा कि आई फेल्ड। चाहे कितनी भी ब्राइट एकेडमिक करियर मेरी रही है, आई हैव अ स्टिल
आई स्टिल हैव अ वेल पेइंग जॉब, रेस्पेक्टेबल जॉब, बट यार यूपीएससी तो नहीं हुआ। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट था, फिर भी ऐसा लगता था कि नहीं हो सकता। और विच इज़ समथिंग जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि आप यूपीएससी को अपनी पूरी आइडेंटिटी न बनाएं, अपना पूरा लाइफ ना बनाएं। ट्राई टू मेक दैट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट नॉट द एंटायर पार्ट, विच इज़ समथिंग जो कि हम एस्पिरेंट्स बना लेते हैं। हमारे चारों ओर जो दोस्त है, जो रिलेटिव्स है, वो बना लेते हैं कि यार ये तो यूपीएससी क्लियर कर लेगा और आईएएससी बनना है। देयर आर 10 डिफरेंट वंडरफुल करियर प्रोफेशंस, और वही इम्पैक्ट, वही पर्पस के साथ आप कर सकते हैं। इट्स ईजियर सेड दैन डन, बट वो कॉन्शियसली थोड़ा लाइए एंड बनाइए कि जस्ट एन एग्जाम, इट्स जस्ट एन एग्जाम। एक दिन में नहीं होगा, बट थ्रू आउट द प्रिपरेशन अपने माइंड को ऐसा ट्यून कीजिए कि यू विल स्टिल बी अ विनर्स। एवरीबडी हु इज साइनिंग अप फॉर दिस एग्जाम आर ऑलरेडी विनर्स। रैंक 1 और रैंक 1000 के बीच में आर एवरीवन इज अ फर्स्ट रैंकर। इट्स ऑलवेज देयर समथिंग कॉल्ड लक। बहुत सब्जेक्टिविटी है इस एग्जाम में, एंड वो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है। एंड दैट कम्स टू माई द वेरी ब्राइट मंत्र ऑफ माई लाइफ हैज़ बीन कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। मेरे ज़िंदगी लास्ट 2 साल में इतनी चेंजेस मैंने देखी हैं, इतने पर्सनल सेटबैक्स देखेंगे। एवरी डे वॉज डिफ़िकल्ट, एवरी डे आई वुड हैव क्राइड, एंड इमोशनली बहुत चैलेंजिंग था। बट मैं अपने आप को यही बोलता था कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। मेरे हाथ में नहीं है कि मम्मी के कैंसर नेक्स्ट रिपोर्ट में क्या आएगी, मेरे पास ये नहीं है कि मेरी जॉब कितने डिमांडिंग होगी, मुझे ये नहीं पता कि मेरे टेस्ट में स्कोर्स कितने आएंगे, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आज रात को पढ़ भी सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि आई वॉज नॉट मेंटली डूइंग वेल। बट दैट वॉज बियॉन्ड माई कंट्रोल। जो कंट्रोल था कि हैव माई टाइम टेबल, ट्राई टू पुट इन एफर्ट्स एंड डू हार्ड वर्क। बाकी सब चीज़ें जिसके बारे में ओवर थिंक करते हैं कि होगा नहीं होगा, क्या आएगा, कितना रैंक आएगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मम्मी क्या बोलेंगी, पापा क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स के ताने सुनने पड़ेंगे, दैट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। आप अगर वो सब रिसोर्सेज, टाइम और एनर्जी आप अगर जो कंट्रोलेबल चीज़ें हैं उन पे डालें, तो देन योर पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो दैट हैज़ बीन माई माइंड सेट 2 साल के लिए, आई विल जस्ट कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सपोर्ट सिस्टम की। बहुत डिफ़िकल्ट होती है जर्नी। इट्स नॉट लाइक कि मेरे साथ जो सेटबैक्स इतनी एक्सट्रीम लेवल पे हुई तभी आपको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। यूपीएससी इन जनरल इतनी डिफ़िकल्ट फेज़ है अपने लाइफ की, और बहुत ही बोरिंग चीज़ है। लाइक आई विल एडमिट इट, इट्स नॉट फन। बहुत अनइंटरेस्टिंग हो जाती है आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इट्स गेट्स लोनलियर डे बाई डे। आप, क्योंकि मैं जॉब में था, इट्स टू सी कि ऑफिस आवर्स के बाद एवरीबडी हैड देयर ओन लाइफ्स, खुद की सोशल लाइफ्स होती थी। दे हैव देयर ओन पार्टीज़, जब खुद अपने सेल्फ डेवलपमेंट भी यूज़ करते थे। बट आप आके आपको लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम पढ़नी होती थी, विच एक बार में आपको इंटरेस्टिंग लगता है, सेकंड टाइम लक्ष्मीकांत पढ़ना इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, थर्ड टाइम स्पेक्ट्रम पढ़ना इज़ नॉट इंटरेस्टिंग। उस दौरान आपको चाहिए एक सपोर्ट सिस्टम जो कि आपको हेल्प करेंगे। इट कुड बी योर पार्टनर्स, योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, योर husband, wives, anybody, or it could be your parents, it could be your school friends. I had a small group of my school friends who were extremely supportive, और ये लगता था कि 2 साल के लिए मैं उनके लिए नहीं था। उनकी जो छोटी मोटी दिक्कतें थी मैं अवेलेबल नहीं था, बट वो हमेशा मेरी हर रोज़ उन्होंने मुझ पर चेक किया हो, बार बार चेक किया हो और पता किया हो कि आज मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा जा रहा है मेरा टाइम। तो वो सपोर्ट सिस्टम को नर्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जितना भी छोटा हो। लीड ऑन टू दैट सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज वही हेल्प आएंगी। और एक चीज़ होता है गोल और विज़न का। मैंने आई थिंक बहुत जगह बताया है कि दिस वाज अ चाइल्डहुड ड्रीम, और था भी, और आई वाज वेरी क्लियर कि, और ये जो मेरी प्रोफेशनल ट्रैजेक्टरी रही है, दैट इज़ समथिंग जो मोर और लेस हैड ऑलवेज बीन अ प्लान, कि मुझे था कि I'll do well in boats, I'll give JEE and medical मैंने दोनों दिया, and I'll try to get good seats दोनों में, and I'll try to get a job, and job के साथ प्रिपरेशन करना, because I do not come from a privileged background. अभी after I have joined IOCL, I have seen इतना ज़्यादा social mobility, economic mobility अपने लाइफ में, बट बिफोर दैट वी कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। जो मेरे एरिया से आते, दे वुड हैव सीन द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज वी हैव गॉन थ्रू, एंड कैंसर इन इटसेल्फ इतना अगली डिजीज़ है कि वो फाइनेंशियली आपसे सब कुछ ले लेता है। तो आई कुड नॉट लीव जॉब। और ये भी था कि अगर मैं जॉब के बिना करता तो मेरे साथ जो सेटबैक्स रही हैं वो मैं नहीं झेल पाता। और मुझे पता था कि जो पीस ऑफ माइंड आती है विद द जॉब, और जो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाती है आपकी जॉब्स, वो इम्पॉर्टेंट थी। इसीलिए बहुत कॉन्शियस डिसीजन था कि मैं जॉब के साथ करूँ। हैविंग सेड दैट, हर दूसरे दिन लगता था कि आई एम एट अ डिसएडवांटेज।
जो फुल टाइम वाले हैं उनको 10 घंटे मिल रहे हैं, मैं तो 6 घंटे ऑन ए वेरी गुड डे पा रहा हूँ, तो मैं बहुत कम पढ़ रहा हूँ, जो कि लगेगा। बट देन मैंने कंप्लेन करना बंद कर दिया कुछ दिनों के बाद, क्योंकि ये डिसीजन मेरा है, जॉब के साथ करना डिसीजन मेरा है। तो वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि आपकी रिसोर्सेज लिमिटेड है, देन यू विल मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दोज लिमिटेड रिसोर्सेज। एंड मैं इस बार की ऑल्सो कितने टॉपर्स के स्टोरीज के थ्रू जान पा रहा हूँ कि एवरीबडी हैड देयर ओन स्टोरी, एवरीबडी हैड देयर ओन स्ट्रगल, बट व्हाट मेड अ डिफरेंस इज कि उस स्ट्रगल से उन्होंने क्या बेस्ट लिया। एंड आई थिंक once you stop complaining and start accepting, things will start falling into right place. और जब मैं विज़न और गोल की बात करूँ तो आई हैड दिस माइंड सेट कि मुझे 1 साल देना है वेरी फुल फ्लेजेडली। और मुझे मैंने ये भी ऑप्शन था कि 12th के बाद विद गुड परसेंटेज आई विल जॉइन सम डेकोरेटेड सेलिब्रेटेड ड्यू कॉलेजेस, जब मुझे बेहतर होगा प्रिपरेशन का क्लाइमेट। But तब भी also 11th में I had lost my father and it was not possible to leave Odisha and I wanted to stay near, and NIT Rourkela is itself इतना prestigious institute, तो I did not leave science background. I was a PCMB student, but idea था कि मैं graduation humanities से करूँ, but I could not leave, which I think in hindsight was a good decision, but I was always clear. तो वो भी है कि आपका अगर goal clear है तो आप खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि आफ्टर अ वीक वो एक्सटर्नल मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। नो मोटिवेशन इन टर्म्स ऑफ पावर, फाइनेंसेस और एनीथिंग जो भी इतना हाइप्ड अप है सोशल मीडिया में अबाउट IPS ऑफिसर्स, दैट फेल्स, वो नहीं होता है, फेड्स डाउन आफ्टर अ वीक। और आई थिंक जो भी सक्सेसफुल होते हैं उनका प्राइमरी गोल नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में, एंड इट्स ऑलवेज द बिगर इंटेंट जो कि आपको सेल थ्रू करवाएगा। सो माई विजन वॉज ऑलवेज क्लियर कि आई विल डू विद द जॉब, आई विल गिव माई सेल्फ दिस मेनी अटेम्प्ट्स। मैंने 3 साल अपने आप को ऐसा सोचा था कि आई विल गिव 3 अटेम्प्ट्स बैक टू बैक, बट 2024 में हैव नॉट फिल्ड बिकॉज माई मदर वॉज गोइंग थ्रू हर ट्रीटमेंट। और मैंने सोचा था कि मैं फुल टाइम कुछ भी हो रिजल्ट मैं मम्मी का ध्यान रखूँगा, तो जनवरी से ही मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं भरूँगा, और मैं भर भी नहीं पाया। बट ये था माइंड में कि मैं 3 अटेम्प्ट दूंगा, और फिर आई हैड अ प्लान बी इन माइंड। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब अगर फुल टाइम भी एस्पिरेंट हो तो भी आपका प्लान बी प्लान्ड होना चाहिए। इट्स नॉट कि प्लान बी सिर्फ दिमाग में हो, बट एक प्लान बी हो कि आप क्या करेंगे, क्या एग्ज़ाम देने होते हैं उसके लिए, क्या प्रिपरेशन करनी होती है, कितना टाइम लगता है, उसका कंपटीशन कितना है, उसके अपॉर्चुनिटीज़ 3 साल बाद 4 साल बाद कैसी रहेंगी, वो सब आपके माइंड में होना चाहिए इन अ वेरी क्लियर कट वे। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैड अ प्लान बी कि मैं अगर नहीं हुआ तो 4 साल बाद आई डू MBA फ्रॉम प्रेस्टिजियस कॉलेज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में मुझे कुछ करना है। तो आई न्यू कि क्या क्या ऑप्शंस है, इंटरनेशनली नेशनली क्या है, क्या कॉलेजेस बेहतर है, और क्या प्रोफाइल मिलेगा, क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा, कितनी सेटिस्फाइंग होगी, उससे अगर करियर स्विच करना है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। तो ऑल दिस थिंग्स आई वाज वेल अवेयर कि मुझे ऐसे करना है, विच आई थिंक आप ट्राई कीजिए जितना आप डिसाइड कर सकते हैं पहले से। नहीं होता चीज़ें, बिकॉज 2024 में मैं नहीं दे पाया, तो बिकॉज सर्कमस्टांसेस ऐसी थी कि मैं एप्लीकेशन भर नहीं पाया। जो होंगी आपके साथ, आपका प्लान बी माइट बिकम प्लान सी समडे, बट वो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको पीस ऑफ माइंड देती है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि दिस एग्ज़ाम इज़ एक्सट्रीमली लोनली एंड एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग मेंटली। चाहे मेरे साथ देयर वाज इश्यूज अदर चीज़ों के लिए, पर्सनल सेटबैक्स के लिए, बट UPSC एज ए स्टैंड अलोन जर्नी इज़ एक्सट्रीमली मेंटली डिप्रेसिंग, जिसके लिए आई हैड यूज्ड मेंटल हेल्थ सपोर्ट। आई एम स्टिल अंडर द सेम थेरेपिस्ट फॉर मोर देन 2 years नाउ। फरवरी 2022 में मैंने शुरू की थी। 15 अप्रैल 2024 एग्ज़ाम से एक दिन पहले 5 बजे मेरा सेशन था, और मेरा नेक्स्ट सेशन भी है नेक्स्ट वीक में। सो दिस इज़ समथिंग आई विल नॉट शाई अवे, बिकॉज ये मुझे बहुत हेल्प किया है। और मैं रेगुलर थेरेपी में था, पहले वीकली वंस, कुछ महीनों के बाद दैट बिकेम मंथली वंस, उसके बाद 45 डेज़ में वंस, बट आई वॉज इन कॉन्स्टेंट मेंटल हेल्थ सपोर्ट, मोस्टली बिकॉज ऑफ माई प्रिपरेशन एंड मेरी मम्मी की ट्रीटमेंट की वजह से। परंतु अगर आप इट्स ए स्पेक्ट्रम, आपको ऐसा एक्सट्रीम नहीं जाना है तभी आप मेंटल हेल्थ सपोर्ट ले। आपको जस्ट अच्छा नहीं लग रहा, आपको लोनली फील हो रहा है, और या फिर आपको सेल्फ डाउट हो रहा है, उसके लिए ऑल्सो यू कैन गो टू अ काउंसलर। डेली मत जाइए, रेगुलरली मत जाइए, महीने में एक बार जाइए, 45 डेज में एक बार जाइए, 2 महीने में एक बार जाइए, बट दिस ऑल्सो सिमिलर पार्ट टू योर लंग्स और सिमिलर पार्ट टू योर लिवर, विच इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। आपके ब्रेन, द वे यू आर थिंकिंग, द वे यू आर फीलिंग एंड द वे आपको आपका डेज जा रहा है, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जाइए और एक बार प्रोफेशनल हेल्प
लीजिए. एंड आई अंडरस्टैंड कि थेरेपी बहुत कॉस्टली होती है. एंड आई हैड अ जॉब सो आई वाज एबल टू अफोर्ड इट, बट आई एम श्योर कि देयर आर लॉट ऑफ क्वालिटेटिव सब्सिडाइज्ड रेट्स वाले ऑल्सो रिसोर्सेज, लॉट ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज आर ऑल्सो कमिंग अप. और अगर भी आपको अगर कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज इन टेकिंग अ काउंसलिंग सेशन, which is something you should not be shy away from accepting. मैंने जैसे बताया कि वो एक आपका जो आपके वेल विशर्स ही हैं, जिनको बहुत फेथ है आप पे, उनकी जो वेल विशेस ही थोड़ी बहुत प्रेशर बिल्डअप कर देती है. जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स, रिलेटिव, टीचर्स लोगों ने IAS सेव किया था और सबको ही बोलते थे कि आप IAS बनोगे. तो वो आप जब दे रहे होते ना प्रिपरेशन, आपको खुद सेल्फ डाउट होता था. वो सेल्फ डाउट से ऑल्सो वो चीज़ें बहुत हाइप्ड अप होती थी कि यार उनको लग रहा है कि मैं IAS बन जाऊँगा, बट मुझे नहीं लग रहा. तो वो बहुत प्रेशर क्रिएट करता था. एंड आई थिंक तब अब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन विद देम की बहुत अनसर्टन है. और आपके अगर नेगेटिविटी अगर मेरे पास नेगेटिविटी नहीं थी अराउंड मी, एवरीबडी वाज सपोर्टिव. बट अगर भी एक दो लोग हैं जो कि बोलते होंगे कि यार नहीं हो पाएगा, जॉब के साथ नहीं होता है, और आप तो पहले बहुत अच्छे पढ़ते थे, अब तो नहीं पढ़ रहे, तो 2-4 साल तो लग ही जाएंगे. बी अवे फ्रॉम दैट. देयर इज़ नो वन रूल बुक कि कौन सी इमोशन, कौन सा वर्ड, कौन सा लाइन ऑफ मोटिवेशन विल हेल्प यू. जो आपको अच्छा लगे आप वो कीजिए. जो आपको बोल रहे हैं कि 1 साल लगेगा, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करने से कीजिए. जो बोल रहे हैं कि नहीं तुझसे हो या ना हो हम तेरे साथ हैं, वो वाले मोटिवेशन मिल रहे तो उनके साथ लीजिए. बिकॉज ह्यूमन माइंड्स आर डिफरेंट. एट द एंड ऑफ द डे आपको खुश रहना है. वो जिस तरह के मोटिवेशनल वर्ड, जिस तरह के सपोर्ट सिस्टम हो, वो इम्पॉर्टेंट है. फॉर मी एवरी डे वॉज डिफरेंट. मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 2 साल ऐसा लगता था कि कल क्या शायद लास्ट डे हो. और मैंने 2 साल भर मैंने रात की जो वीडियो कॉल होती थी मम्मी के साथ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया होगा, क्योंकि दिमाग में था कि क्या पता कि यही लास्ट वीडियो कॉल हो. क्योंकि ये डिजीज़ ही ऐसा है कि इट्स टू अनसर्टन एंड इट वाज इनक्यूरेबल स्टार्टिंग से, क्योंकि वाज ऑलरेडी स्टेज 4, तो क्योर नहीं था इसका. और आई वॉज एट द फोर फ्रंट. और शायद मेरे फैमिली मेम्बर्स को पता भी नहीं था पूरे फुल पिक्चर, मम्मी को भी नहीं पता था. तो सिंगल हैंडेडली जो डॉक्टर के साथ कम्युनिकेशन करना था, और आप खुद ही इतना सर्च करने लगते हो, आपको पता होता था कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा. एंड शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, शी वॉज माई एवरीथिंग. मेरी इकलौती पेरेंट थी वो, और उनका सपना था ये देखना. तो उस टाइम पे जो भी छोटी छोटी आप अपने आप को मोटिवेट कर लिए कि आज मैं पढ़ूंगा, बट एक कॉल आ जाता था कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं आज, फिर डॉक्टर को एक बार कॉल करना पड़ता था. तो वो आपका माइंड बहुत डाइवर्ट, हर रोज़ इट वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट. आई एम नॉट श्योर कि मैं आज कैसे बोल पा रहा हूँ, बट जो मेरे दोस्त होंगे जिन्होंने देखा होगा वेरी क्लोजली, वो दे कुड रिलेट कि हर रोज़ डिफ़िकल्ट था. बट वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मेरे लिए बहुत, मैंने क्या किया था कि मैं ये सोचता था कि रात को सोने से पहले आधे घंटे आई विल ओवर थिंक. ये बहुत ट्रिवियल था, बट आई यूज्ड टू थिंक कि जब मेरे दिमाग में थॉट्स आता था कि यार क्या होगा, ये साइड इफ़ेक्ट्स आ रहा है, ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ेगा, तो आई यूज्ड टू थिंक अच्छा अभी रुक जाओ अनिमेश, रात के 10:30 से 11 इसी के बारे में सोचेंगे, अभी नहीं, विल गिव टाइम. जो जितना एक्सट्रीम ओवर थिंक करना है वो आधे घंटे में करेंगे. तो मैंने अपने लाइफ को स्लॉट्स में जीना सीख लिया था कि इस टाइम पे सिर्फ ऑफिस, इस टाइम में सिर्फ प्रिपरेशन, इस टाइम में सिर्फ मम्मी के साथ बात करना है, इस टाइम पे सिर्फ दीदी के साथ बात करना है, इस टाइम पे सिर्फ ओवरथिंक करना है, और इस टाइम पे सब बुरा सोचना है. एंड इतना स्टोइक होके जीना पड़ा था मुझे. और आई थिंक वो आपको अपने माइंड को इतना ट्रेन करना पड़ेगा कि ओवर थिंकिंग एंड एवरीथिंग को डील करना आपको सीखना पड़ेगा. एंड आई थिंक वो डे 1 से नहीं आया. इट टुक टाइम. आई एम थैंकफुल टू माई थेरेपिस्ट जिन्होंने मुझे बताया कैसे डील करना है मेरे इनर थॉट्स को, एक्सेप्ट करना है इनर थॉट्स को. आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हर. तो थेरेपी हैज़ हेल्प मी कि मैं कैसे वो कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकूँ कि 10:30 बजे तक मैं टेस्ट स्कोर्स के बारे में टेंशन ले रहा हूँ, और 11 बजे से मैं अपनी मम्मी के हेल्थ के बारे में ओवर थिंक कर रहा हूँ. तो वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, वो स्लॉट में जीना थेरेपी की वजह से आई वॉज एबल टू लर्न. वीडियो की वजह से द इंटेंट इज़ नेवर टू गैदर सिंपैथी और एनीथिंग, बिकॉज anyone's sympathy won't make a difference in my life abhi. So that's not what I'm looking for, but it's that कि I have been in your shoes and मैं उस side of the camera था 15 days before as a viewer. और मुझे लगता था कि हर टॉक से मुझे लगता था कि यार ये सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे पढ़ना कैसा है. वो तो हर एस्पिरेंट को पता है मोर और लेस. कोई भी सीरियस एस्पिरेंट को थोड़ा बहुत गाइडेंस की ज़रूरत होती है. बट जो एक्चुअल चीज़ें हैं, द वे आई एम फीलिंग लोनली, दो आई एम फीलिंग
इमोशनली अनहेल्दी, वो कोई नहीं बता रहा. सो ये मेरा एक था कि आपको लगे कि आई एम ऑल्सो वन ऑफ यू, कोई डिफरेंट नहीं हूँ मैं. आप जो स्ट्रगल डे टू डे लाइफ पे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरी भी स्ट्रगल वैसी थी, थोड़ी डिफरेंट थी, थोड़ी इंटेंस थी, बट स्टिल आई वॉज एबल टू हैंडल इट. और लगता था आई एम नॉट हैंडलिंग इट वेल, बट हैंडल करने की कोशिश करता था. हेल्प लिया मैंने, फ्रेंड से लिया, प्रोफेशनल हेल्प लिया. तो इट्स जस्ट दैट कि मैं एम्पैथेटिक हूँ आपसे, एंड इट्स नेवर समथिंग दैट कि नहीं हो सकता है, बट आस्क फॉर हेल्प जहाँ पे चाहिए एंड डोंट फील अलोन. एंड थैंक यू DKT टू मेक दिस वीडियो एंड गिव मी दिस प्लेटफॉर्म कि मैं अपनी ये साइड ऑफ स्टोरी, विच आई थिंक इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट साइड ऑफ स्टोरी, शेयर कर पाया फेलो एस्पिरेंट के साथ. एंड आई विश एवरीवन all the best. Make sure you are mentally healthy, physically healthy, and keep your support system intact. Thank you.